अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिसेप्टर ईयर। रिसेप्टर्स इन ह्यूमन मेन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। तो उस पर पहला रिसेप्टर हमने पढ़ा था आई, और आज का रिसेप्टर है ईयर। ईयर क्या है? एक रिसेप्टर। और रिसेप्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑर्गन या टिश्यूज़ जो कि किसी पार्टिकुलर स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, हमारी बॉडी के ही ऑर्गन्स या टिश्यूज़ जो कि किसी भी ख़ास चेंज को रिसीव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर एक आई पड़ा है और दूसरा है ईयर। ईयर एक ऐसा रिसेप्टर है जिसका काम क्या है? साउंड वेव्स को डिटेक्ट करना, आने वाली साउंड को डिटेक्ट करके और उसको ब्रेन के पार्टिकुलर पार्ट के पास भेजना। तो ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं? मेन इसके 3 पार्ट्स हैं। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, सेकंड पार्ट होता है मिडल ईयर, और थर्ड पार्ट है इनर ईयर। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो पहले एक्सटर्नल ईयर है, ये उसका पहला बाहर वाला हिस्सा है जो हमें नज़र भी आता है, जिसे कहते हैं पिन्ना। पिन्ना के बाद आगे चलती है ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के बाद थर्ड पार्ट है लास्ट एयर ड्रम या कान का पर्दा। इसके बाद आती हैं दूसरा हिस्सा जिसमें आती हैं 3 मिडल ईयर ओसिकल्स, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी होती हैं। ये 3 बोन्स हैं, हड्डियां हैं दरमियानी कान में। इसके बाद मिडल ईयर के बाद अगला इनर ईयर है, और इनर ईयर से पहले इनके दरमियान एक कनेक्शन करवा रही है, ये इनको सेपरेट कर रही होती है इस तरह से ओवल विंडो। फिर आता है इनर ईयर जिसमें सेंटर पार्ट है वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के एक तरफ होती हैं इस तरह से सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाफ सर्कल की फॉर्म में एक तरफ सेंटर पार्ट है वेस्टिब्यूल, उसके एक तरफ इस तरह से सेमी सर्कुलर सी कैनाल्स होती हैं, और दूसरी तरफ होता है कोक्लिया। तो ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने बाहर वाला पार्ट बनाया जिसका नेम है पिन्ना। पिन्ना के बाद आगे अगला पार्ट आता है ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के बाद आगे थर्ड और लास्ट पार्ट है बाहर वाले बैरूनी कान का, जिसे कहते हैं एयर ड्रम, या इसका नेम टिम्पैनम भी इसको कहते हैं। ये सारा इतने तीनों पार्ट हैं एक्सटर्नल ईयर के। उसके बाद ये मिडल ईयर है। मिडल ईयर में एक तो है पहली बोन, जो 3 बोन से स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है। तो पहली बोन है मेलियस, सेकंड वन है इंकस, और थर्ड वन है स्टेप्स। ये तीनों क्या है? मिडल ईयर ओसिकल, दरमियानी कान की छोटी छोटी सी हड्डियाँ हैं। इनमें से भी सबसे छोटी होती है स्टेप्स। उसके बाद ओवल विंडो आती है, और यहाँ पर ही एक ट्यूब होती है जिसे कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। ये कौन सी ट्यूब है? यूस्टेकियन ट्यूब। इन सब का हम फंक्शन भी पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं। ये क्या है? कौन सा पार्ट है? ओवल विंडो। ओवल विंडो क्या करती है? मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करी, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन का काम करी। उसके बाद इनर ईयर आ जाता है जिसमें हमें 3 पार्ट्स नज़र आते हैं, सेंट्रल पार्ट और उसके दोनों तरफ एक एक ये पार्ट है, एक सर्कुलर फॉर्म में और एक इस तरह से राउंड फॉर्म में। सबसे सेंटर वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के एक तरफ होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और दूसरी तरफ होता है कोक्लिया। ये ओवरऑल इसका एक मेन स्ट्रक्चर है, और ये डायग्राम भी आप ड्रॉ करेंगे अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए बोर्ड में या पेपर में। तो सबसे बाहर वाला पार्ट है पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, एयर ड्रम, उसके बाद मिडल ईयर आ गया, और उसके बाद ये इनर ईयर आ गया। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास एक्सटर्नल ईयर। नंबर 1 है एक्सटर्नल ईयर।
बाहर वाला कान या बैरूनी कान। एक्सटर्नल ईयर क्या करता है? एक्सटर्नल ईयर के फर्दर आगे पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है इसमें पिन्ना, नंबर 1 है पिन्ना। पिन्ना क्या है? कान का सबसे बाहर वाला बैरूनी हिस्सा जो कि ब्रॉड सा होता है। तो ये क्या है? ब्रॉड पार्ट है कान का, जो कि किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेज का। और कार्टिलेज क्या होती है? नरम हड्डी। इसके ऊपर स्किन जो है वो इसकी कवरिंग करती है। कार्टिलेज का बना होता है और स्किन इसको कवर करती है। कवर किससे हुआ होता है? स्किन से। तो ये पिन्ना है। पिन्ना क्या करते हैं? आने वाली आवाज़ को आगे भेजता है ऑडिटरी कैनाल के पास, जो कि सेकंड पार्ट है इसका एक्सटर्नल ईयर का। तो सेकंड पार्ट क्या आ गया? ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल क्या करती है? ऑडिटरी कैनाल में होते हैं यहाँ पर वैक्स ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या होती हैं? ग्लैंड्स। वो ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? वैक्स। और उस वैक्स का क्या काम है? वो वैक्स एक तो टेम्परेचर मेंटेन रखती है ईयर का, और दूसरा क्या करती है? डैम्पनेस। डैम्पनेस कहते हैं नमी को। तो टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है और डैम्पनेस यानी नमी को भी मेंटेन करके रखती है। कौन? वैक्स। और वैक्स प्रोड्यूस कौन करते हैं? वैक्स ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है ऑडिटरी कैनाल में? हेयर्स, फाइन हेयर्स होते हैं जो कि आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को आगे जाने से रोकते हैं। तो हेयर्स का क्या काम है? डस्ट वगैरह को जो है वो आगे जाने से रोकेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना है, ऑडिटरी कैनाल है, और थर्ड पार्ट है इसका लास्ट पार्ट, एयर ड्रम, कान का पर्दा। तो एयर ड्रम कान का पर्दा है जिससे आके साउंड जो है इसके साथ स्ट्राइक करेगी, ये वाइब्रेट होगा। और इसके अलावा एयर ड्रम क्या करता है? सेपरेट करता है किसको सेपरेट कर रहा है? किसके साथ? एक्सटर्नल ईयर को किससे सेपरेट करवाएगा? मिडल ईयर से। तो इन दोनों के दरमियान सेपरेशन का काम भी ये कर रहा है एयर ड्रम। तो एयर ड्रम के बाद अगला पार्ट आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर नंबर 2 है हमारे पास। मिडल ईयर दरमियानी कान का दरमियानी हिस्सा। मिडल ईयर किससे मिलकर बना होता है? 3 स्मॉल ऑसिकल्स से, जिन्हें कहते हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स। मिडल ईयर ऑसिकल्स कौन कौन सी है? मिडल ईयर ऑसिकल्स, एक होती है मैलियस, सेकंड है इंकस, और तीसरी होती है स्टेप्स। ये कान की 3 हड्डियां हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। क्या नाम याद रखने हैं आपने इनका? फर्स्ट MIS, ये एक शॉर्ट फॉर्म आ जाती है। इसी तरह सबसे पहले मैलियस होती है, फिर इंकस, फिर आती है स्टेप्स। और स्टेप्स क्या है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन है ये। स्टेप्स क्या है? ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी हड्डी है। मिडल ईयर और क्या करते हैं? मिडल ईयर में एक तो मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं, और उसके अलावा होती है एंड पे ओवल विंडो। मिडल ईयर के लास्ट में क्या होती है? ओवल विंडो। ओवल विंडो क्या कर रही है? सेपरेट कर रही होती है किस को? ओवल विंडो सेपरेट कर रही है मिडल ईयर को इनर ईयर से। तो ओवल विंडो मिडल ईयर एंड इनर ईयर, इन दोनों को सेपरेट करवा रही होती है। उसके अलावा मिडल ईयर में ही एक ट्यूब निकलती है जिसे कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। इसका क्या काम होता है? यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब एक तो कान का कनेक्शन करवाती है, लिंक नोज़ के साथ कम्युनिकेट करती है ईयर को, कम्युनिकेट
किसके साथ कम्युनिकेशन करवाती है? नोज़ के साथ। एक तो यूस्टेकियन ट्यूब का ये फंक्शन है, नोज़ के साथ कम्युनिकेशन करवा रही है। और क्या करती है इसके अलावा? एयर प्रेशर को बैलेंस करती है किसके तरफ, किसके आर पार? एयर प्रेशर मेंटेन करती है ऑन बोथ साइड ऑफ, मेंटेन एयर प्रेशर, या एयर प्रेशर को मेंटेन करेगी ऑन बोथ साइड्स ऑफ एयर ड्रम। कान का जो पर्दा है उसके दोनों तरफ एयर का प्रेशर बैलेंस करके रखना, मेंटेन करके रखना, ये यूस्टेकियन ट्यूब का फंक्शन है। तो ये इसके दो काम हैं। तीसरा और लास्ट पार्ट आ रह गया उसके बाद, थर्ड पार्ट है इनर ईयर, कान का बिल्कुल जो अंदरूनी हिस्सा है। इनर ईयर भी 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक हमने पढ़ा है सबसे सेंटर में होता है पहले तो वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के एक तरफ होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और एक तरफ होती हैं वेस्टिब्यूल के कोक्लिया। अब वेस्टिब्यूल के पास साउंड आएगी और इसके एक तरफ सेमी सर्कुलर कैनाल से एक तरफ कोक्लिया है। वेस्टिब्यूल एक तो साउंड को रिसीव करेगा और इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल का बॉडी के बैलेंस में, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बॉडी बैलेंस में ईयर का क्या रोल है, इनर ईयर का। तो वेस्टिब्यूल क्या करती है? कोई भी मूवमेंट जो पूरी बॉडी में होती है, पहले हम सेमी सर्कुलर का फंक्शन देखते हैं। सेमी सर्कुलर्स क्या करती हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स कोई भी मूवमेंट जो हेड में होती है तो उसको ये डिटेक्ट करती हैं। किसको डिटेक्ट करती हैं? हेड मूवमेंट्स को। हेड में होने वाली कोई भी मूवमेंट है तो उसको डिटेक्ट करना है, पता लगाना है सेमी सर्कुलर कैनाल्स ने। वेस्टिब्यूल क्या करती है? हेड के अलावा बाकी की जो बॉडी है उसमें डिटेक्ट करती है किसी भी मूवमेंट को। तो ये क्या डिटेक्ट कर रही है? बॉडी मूवमेंट्स को। और कोक्लिया क्या है? कोक्लिया वो लास्ट पार्ट है जिसके पास साउंड नहीं आना है, लास्ट में इसके पास आती है। और इसकी कोक्लिया में हम अगर देखें तो इस तरह से इसमें 3 लेयर्स होती हैं। तो इसकी सेंटर लेयर जो है वो उसके अंदर होते हैं साउंड को डिटेक्ट करने वाले सेल्स, जिन्हें कहते हैं साउंड रिसेप्टर सेल्स। तो साउंड आई कोक्लिया के पास, और कोक्लिया की भी कौन सी वाली लेयर? सेंटर लेयर, सेंटर पार्ट। उसके बाद लास्ट में है प्रोसेस ऑफ विजन, प्रोसेस ऑफ हेयरिंग आई। जब हमने पढ़ा तो उसमें मैंने प्रोसेस ऑफ विजन देखा कि किस किस से गुजर कर जाते हैं, विजन किस तरह से होता है देखने का अमल। अब यहाँ पर हम देखेंगे ईयर का काम क्या है? सुनना। तो किस तरह से हमें सुनाई देता है, उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, सुनने का अमल कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ से गुजर कर आती है साउंड। तो हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले आई पिन्ना के पास, पिन्ना से ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम, कान का पर्दा, फिर आती हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स जिन्हें कहते हैं मेलियस, इंकस, स्टेप्स, वहाँ से ओवल विंडो, ओवल विंडो, ओवल विंडो से आगे वेस्टिब्यूल के पास, और वेस्टिब्यूल से लास्ट में आ जाती है कोक्लिया के पास। तो इस तरह से ये प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है। आवाज़ इन पार्ट से गुजर के एंड पे कोक्लिया, और कोक्लिया आगे पहुंचा देता है उसको ब्रेन का जो भी पार्ट है, यानी सेरिबेलम के पास आके पहुंचा देगा, वो उसको डिटेक्ट करेगा आगे। तो नर्व से ले जाएंगे यहाँ से मैसेज उसको ब्रेन के पास। इसके अलावा अगर कान के किसी भी पार्ट में कोई ख़राबी आ जाए तो क्या होता है? हमें सुनाई नहीं देता, और इस अमल को कहते हैं डीफनेस। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीफनेस क्या है। तो डीफनेस एक ऐसा अमल है जिसमें किसी भी इंसान का कान में कोई ख़राबी आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको सुनने में मसला होगा, इस अमल को कहेंगे डीफनेस। वो किस स्ट्रक्चर में हो सकता है? जो भी ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं, ऑडिटरी कैनाल में कोई ईयर ड्रम, मिडल ईयर ऑसिकल्स, ओवल विंडो है, वेस्टिब्यूल है, कोक्लिया है, किसी में भी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, या हमने कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, कोई नोकदार चीज़ कान में मारी है जिससे कान के पर्दे को कोई मसला हुआ है। जब कान का पर्दा ही ठीक नहीं होगा तो वो आगे आवाज़ को भी नहीं भेजेगा। या कोई
किसी बच्चों को अक्सर कोई थप्पड़ लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी कान के पर्दे को या कान का कोई पार्ट डैमेज हो सकता है और इस वजह से हमें सुनाई नहीं देगा और इस अमल को कहते हैं डीफनेस। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा ईयर और उसके आगे पार्ट्स हैं 3 और उनकी भी आगे डिटेल और प्रोसेस ऑफ हेयरिंग था लास्ट में।